नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 90वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले पर्व में मैंने बताया था कि मुझे कम से कम 100 बंदरों ने घेर लिया था। कुछ लाल मुंह वाले बंदर थे, कुछ काले मुंह वाले बंदर थे। दोनों ही बंदर बड़े खूंखार लग रहे थे। मैं अमरकंटक से आगे निकली थी और रास्ते में मैं जहां अकेली थी वहां बंदरों ने मुझे घेर लिया था। मैं बहुत डर गई थी। कम से कम 100 बंदर तो रहे होंगे और उनके बीच से मैं निकल के बाहर कैसे आई, ये कहानी हम आज सुनेंगे। यहाँ से छूटकर जब हम आगे निकले तो आगे रूषा गांव में हमें कोई निवास स्थान ही नहीं मिला, न कोई आश्रम। जो घर थे वहाँ पे भी कोई लोग नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि हमें आज पता नहीं कहाँ आसन लगाना पड़ेगा, भोजन प्रसादी मिलेगी कि नहीं। ये तो खैर बात की बात थी। हमारा नहाना धोना, शाम का पूजा पाठ सब बाकी था और जहाँ तक हम जा रहे थे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर कैसे मिला, क्या हुआ? वो रात हमारी सुविधा से गई या हमें बहुत सारे कष्ट लेने पड़े? इस वीडियो में पूरा सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बात करते हैं पहले बंदरों की। जैसे मैंने बताया कि कम से कम 100 बंदर तो रहे होंगे। बाबा कुछ अंतर आगे चल रहे थे और मैं पीछे चल रही थी और मैं अब एक जगह खड़ी थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से निकलूं कैसे। मुझे ये लग रहा था कि कहीं मैं थोड़ी सी भी हलचल करूंगी तो ये बंदर, इनका मूड ना बिगड़ जाए और ये मुझे काट ना ले। उसके बाद मेरे हाथ में लठ भी था। ऐसा ना हो कि लठ को देखकर ये थोड़े से बिथर जाए। मैंने सोचा कि एक वहां छोटा सा पत्थर था, थोड़ा सा रास्ते के तरफ था, तो मैं उस पर बैठ गई। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल शांति से बैठ गई। मैंने मेरे मन को थोड़ा सा पक्का किया और थोड़ा इंतजार भी किया कि ये बंदर चले जाएंगे। लेकिन वो बंदर बड़े ही सहज दिख रहे थे। वो मेरे आजू बाजू से, आगे पीछे से इधर उधर जा रहे थे, मेरे तरफ देख भी रहे थे। लेकिन किसी भी बंदर ने ऐसी कुछ हरकत नहीं की जिससे मुझे तकलीफ हो। जब मेरा मन पक्का हुआ, मैंने मन ही मन जाप करना शुरू किया, हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया और बिल्कुल एक एक कदम धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लगी। पहले तो बहुत इंतजार किया कि बंदर चले जाएंगे, लेकिन ये तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाकर मैं चलती रही और वो इतने सहज थे और मैं इतनी धीमी चाल चल रही थी कि मुझ में हो रहा बदलाव उन्हें अटपटा लगा ही नहीं। और धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते, मतलब एक कदम बढ़ाऊं, फिर 2 सेकंड रुक जाऊं, फिर हल्के से दूसरा कदम बढ़ाऊं, इस तरह से कदम बढ़ाते बढ़ाते बंदरों के आजू बाजू से निकलते हुए बंदरों को मैंने पार किया। लेकिन उसके बाद भी मैं कुछ अंतर धीमी चाल से ही चलती रही और फिर थोड़ा अंतर दूर जाने के बाद फिर मैं आगे गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदर अभी भी वही बैठे हुए थे। शायद ये इनका रोज का रूटीन होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ये जंगल से गुजरने वाला रास्ता है, तो यहाँ आवागमन बहुत ज़्यादा शायद नहीं था और रोज ही ये बंदर धूप खाने के लिए
यहाँ पे शायद आते होंगे। चलते चलते हम रुषा गांव तक पहुंचे। अब अंधेरा होने को आया था। रुषा गांव में जहाँ से हम पहुंचे थे वो गांव के बाहर का ही एरिया था। अभी गांव पूरी तरह से लगा नहीं था और इक्का दुक्का ही घर था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हमें किसी भी घर में कोई भी दिख नहीं रहा था, दरवाजे भी बंद थे और अब ज़्यादा आगे जाना उचित भी नहीं था क्योंकि अंधेरा बस हो ही रहा था। थोड़े आधे एक घंटे में अंधेरा हो जाता और हमने देखा वहाँ पे एक मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर था। मंदिर के सामने रास्ता और रास्ते के उस पार एक बहुत बड़ा कुआं था। हमने सोचा आज कैसे भी हो इस मंदिर में विश्राम कर देंगे। मंदिर के आजू बाजू में कोई घर नहीं था। मंदिर के पीछे भी झाड़ी जैसा ही कुछ दिख रहा था। हमने सोचा कोई बात नहीं, विश्राम तो मिलेगा, सर पर छत तो मिलेगी। मंदिर भी कैसा था, एक छोटा मंदिर और मात्र परिक्रमा लगाने जितना छोटा सा मार्ग, समझ लीजिए 2 फीट उसकी परिक्रमा मार्ग था। और गर्भगृह तो बहुत ही छोटा सा था जहाँ सिर्फ भगवान विराजमान हो सकते थे और सभा मंडप नाम की कोई चीज नहीं थी। मंदिर के सामने बस एक व्यक्ति बैठ के पूजा पाठ कर सके इतनी ही जगह थी। तो हमने सोचा ठीक है, आज बैठे बैठे ही हम आसन वैसे ही लगा लेंगे। और मंदिर भी कैसा कि वहाँ तीनों जगह पूरी तरह से कवर थी, दीवारें थी, मतलब परिक्रमा मार्ग दीवारों से बंद था, लेकिन सामने जो बैठने की जगह थी वो खुली ही थी और कमर तक के रेलिंग उसमें लगी हुई थी। चलो ठीक है, कम से कम दीवारें तो है, ठंड तो नहीं लगेगी, हम परिक्रमा मार्ग में ही बैठ जाएंगे। हमने सोचा रास्ते के उस पार जा कर के वहाँ पे रस्सी और बाल्टी वगैरह सब था, तो कुएं से पानी निकाल करके हमने कपड़े भी धोए और जो पेड़ थे मंदिर के आजू बाजू में उन पर। क्या कभी आपने ये अनुभव किया है कि शरीर एकदम से हिलने लगा हो, उसमें कंप होने लगा हो, या फिर शरीर एकदम से कड़क हो गया हो, उसमें ऐंठन आ रही हो, या फिर एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक जैसे झटके लगने लगे हो, या फिर मूर्छा आ गई हो? तो ये सामान्य लक्षण नहीं है, ये लक्षण है मिर्गी के, जिन्हें हम कन्वल्जन्स या एपिलेप्सी भी कहते हैं। इस एपिलेप्सी का इलाज प्रभावी रूप से नैसर्गिक चिकित्सा पद्धतियों से किया जा सकता है, जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तज्ञ हेल्थ केयर की चिकित्सा पद्धतियां संपूर्णतः नैसर्गिक है, इनमें कोई केमिकल्स नहीं है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये लेने में आसान है और सभी के लिए उपलब्ध है। तो अगर आप अपने आप में या किसी और में एपिलेप्सी के लक्षण देखते हैं तो तुरंत संपर्क करें तज्ञ हेल्थ केयर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9823653511। धन्यवाद। और जो पेड़ थे मंदिर के आजू बाजू में उन पर सुखाने भी डाले। हमने हमारा पूजा पाठ किया और अब आसन लगाना था। तो पूजा पाठ करने के बाद हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, हो सकता है कोई मंदिर में आए तो फिर हम परिक्रमा मार्ग में मंदिर के बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और उनको भी हमें उठाना अच्छा नहीं लगेगा। और भक्त तो आते रहते हैं, एक काम करते हैं 9-10 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं। 10 बजे के बाद तो जहाँ तक कोई मंदिर में आएगा नहीं, तो उसके बाद हम अपना आसन लगा लेंगे। तो हम हमारी पूजा पाठ होने के बाद हमारा जाप करते हुए बैठे हुए थे, तब मंदिर के सामने एक बैलगाड़ी आकर के रुकी। एक बैलगाड़ी से एक आदमी उतर के अंदर आया। उसने देखा हमने शाम की दिया बत्ती कर दी है और वो चला गया।
ना नर्मदे हर हुआ, ना कुछ हुआ, ना कुछ हुआ। हमने नर्मदे हर बोला था, लेकिन शायद वो बड़ी जल्दी में था, तो वो प्रत्युत्तर दिए बिना ही वो चला गया। अब हम अपना जाप कर रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मंदिर के पीछे जाकर देखा जाए कि रात में अगर बहिर्दिशा को जाना है, उठकर जाना है, तो यहाँ कहाँ है व्यवस्था। या तो मंदिर के पीछे खुला कुछ जगह होगी तो वहाँ जा सकते हैं, या तो फिर मंदिर के बाजू में कंपाउंड के बाहर खाली प्लॉट था, लेकिन वो रोड के एकदम सामने था, इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं था। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी आजू बाजू में चक्कर लगाई और फिर मैं आके बैठ गई। अब अंधेरा हो चुका था, हमारे पास भोजन प्रसादी के लिए कुछ भी नहीं था। मंदिर में जो मिश्री के दाने रखे थे, जो सुबह से शायद रखे हुए थे, वही दाने हमारे भोजन प्रसादी के लिए उस दिन वहाँ पे थे। तो हमने सोचा ठीक है, आज यही सही। वैसे भी हम थके हुए थे, हमें नींद आ रही थी, आज चलना भी ज़्यादा हो गया था। तो हमने पानी पिया और बस आसन लगाने की तैयारी में थी। तो बाबा ने कहा एक काम करते हैं, परिक्रमा मार्ग में अपना सामान तो रख देते हैं। यहाँ तो सामान और हम दोनों, इतनी भी जगह नहीं थी। मतलब आपको बताऊं तो 4x4 इतनी ही जगह मंदिर के सामने थी, और बिल्कुल ही 2-2.5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा इतना, मतलब ऐसे ब्रॉड, क्या कहते हैं, चौड़ाई उसकी, परिक्रमा मार्ग की चौड़ाई 2.5 फीट थी। हम उसमें लेट सकते थे, लेकिन हम सामने जो छोटा सा भाग था उसमें हम लेट के आसन नहीं लगा सकते थे। तो हमने सामान अपना परिक्रमा मार्ग में पीछे कोने में रख दिया, और उतने में ये हुआ कि थोड़े से कपड़े, अभी रात के समय तो बाहर नहीं रखते हैं, तो थोड़ी देर बाद मैंने अपने जो कपड़े सुखाने डाले थे वो तो गीले ही थे, लेकिन वो मैंने अंदर ले लिए। और जो रेलिंग थी मंदिर की, तो उसमें एक साइड में, सामने के साइड में कपड़े डालना मुझे ठीक नहीं लगा, तो उस एक साइड में मैंने थोड़े थोड़े कपड़े एक के ऊपर एक ऐसे डाले कि थोड़ी हवा लग जाए और वो सूख जाए। और जब मैं कपड़े उतारने के लिए गई, तो पीछे से झाड़ियों में से एक माताजी चल के आई और कहने लगी, चलो भोजन प्रसादी के लिए आपको हमारे यहाँ आना है। मैं कहा, माताजी आप मंदिर के पीछे से कहाँ से आई, और आप कौन है, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे पास भोजन प्रसादी के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, आओ फिर बताती हूँ, सामान यहीं रख दो, सामान कोई ले नहीं जाएगा। वैसे भी हमारे सामान में था ही क्या, जो कोई ले जाए तो भी 2 जोड़ी कपड़े थे बस, उसमें से आधे गीले थे और थोड़ा बहुत पूजा का सामान था। माताजी बोली, चलो मेरे साथ, और हम दोनों माताजी के पीछे पीछे जाने लगे। मंदिर के एकदम पीछे एक कोने में झाड़ियों के बीच से एक छोटा सा संकरा सा रास्ता, पगडंडी पीछे वाली खाली प्लॉट की तरफ जा रही थी। पीछे भी एक खाली प्लॉट था, और पीछे खाली प्लॉट पार करने के बाद एक रास्ता छोटा सा पार करके सामने वाला घर मैया जी का था। बहुत बड़ा घर था, लेकिन यहाँ से पीछे से रास्ता होगा, यहाँ से लोग आते होंगे, और मैया जी को पता होगा कि हम यहाँ आए हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। मैंने मैया जी से पूछा, मैया जी आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा, मैं छत पे गई थी तो मैंने देखा कि मंदिर के पास के झाड़ियों पे कपड़े टंग रहे हैं सफ़ेद वाले, तो मैंने समझ लिया कि ज़रूर परिक्रमावासी आए हैं, और मुझे परिक्रमावासियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको लेकर के आई हूँ।
बहुत अच्छा भोजन हुआ, सत्संग भी हुआ। और क्योंकि हमने आसन लगाने की तैयारी कर ली थी, तो हमने मंदिर में ही आसन लगाना ठीक समझा। और मंदिर के परिक्रमा मार्ग में भगवान जी के एक तरफ मैं और भगवान जी के दूसरी तरफ बाबा, इस तरह से हमने आसन लगाया। सुबह हमारे उठने से पहले माता जी चाय लेके आई थी 4 बजे। उनके आहट से ही हम उठे। माता जी ने बाल भोग के लिए भी हमें बुलाया और बाल भोग पा कर के हम वहाँ से आगे निकले। यहाँ एक चीज़ ज़रूर हुई, जो कपड़े मैंने रात को रेलिंग पे डाले थे, तेज़ हवा के कारण वो इधर उधर उड़ गए और सारे कपड़े कीचड़ में गिर गए और फिर से खराब हो गए। अब दूसरे भी दिन हमें कपड़े धोना आवश्यक ही था। करते करते हम कनकधारा गांव में आ पहुंचे। यहाँ पता चला कि यहाँ ये थोड़ा सा नर्मदा मैया किनारे से ये गांव थोड़े से दूर है। ये रास्ता मार्ग हमने लिया हुआ था, तो पता चला कि यहाँ तो पानी की कमी है। तो अब क्या करें, कैसे कपड़े धोए? और हम देखते देखते जा रहे थे कहीं कोई हैंडपंप मिल जाएगा। हैंडपंप तो कई सारे मिले, लेकिन आधे से ज़्यादा हैंडपंप सूखे हुए थे और जो थे उनको चलाना बड़ा मुश्किल था, कुछ जाम हो पड़े थे। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कनकधारा में, छोटा सा गांव है कनकधारा, जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी भी सही तरह से नहीं आई थी। मैं 8 साल पहले की बात कर रही हूँ, शायद अब आ गई होगी। तो सही तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी। लोगों के पास मोबाइल तो थे, लेकिन नेटवर्क सही तरह से नहीं मिलता था। लोगों के घर तो अच्छे थे, खेती करने वाले लोग थे, लेकिन अभी भी सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही थी। ऐसी जगह पे हमें इतनी सुविधा मिली, और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी शिक्षा ली। इंसान अपने दुख को कैसे पी सकता है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान को अपने दुख को पीने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए कैसे कैसे कर सकता है ये इंसान? कौन सा ये बल होता है जिसकी वजह से इंसान ये कर सकता है? कैसे एक माता जी, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा था, वो बड़ी श्रद्धा से, बड़े आनंद से हमारे लिए आकर खड़ी हुई। बताऊंगी लेकिन अगले पर्व में। तब तक के लिए नर्मदे हर।